कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई, अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी और पूरी भाजपा जो है, उनके पास में बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं और कांग्रेस आ जाएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी। तो मंगलसूत्र पे तो मोदी जी गिर गए, प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया, तो अब उस पर जवाब वो दे नहीं पाएंगे। और जो एक और मुद्दा इन्होंने उछाल दिया है कि इनहेरिटेंस टैक्स, ये क्या चीज होता है? तो क्या होता है कि कुछ देशों में, जैसे अमेरिका में एक कानून है, उसके हिसाब से जैसे आप प्रॉपर्टी जो होती है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है, तो वो उनके नाम से उनके जीवन काल में होती है, और फिर वो मरने के पहले या उनके मृत्यु के बाद वो आप अपने नाम से कराएंगे, तो उस वक्त सरकार वहाँ पे 55% टैक्स ले लेती है। तो ऐसा हमारे देश में तो नहीं है, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो सैम पित्रोदा एक पुराने कांग्रेसी हैं, अमेरिका में रहते हैं और कांग्रेस की जो अमेरिका की जो शाखा है उसके मुखिया है। तो एक टीवी में बात चल रही थी, तो उन्होंने इस बारे में बात किया कि अमेरिका में ये कानून है इस तरीके का। अब वहाँ से पकड़ लिया है ये गोदी मीडिया और भाजपा ने कि कांग्रेस आएगी तो ये ऐसा कर देगी। उन्होंने तो मतलब मोदी जी तो बोल ही रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारा पैसा लूट लेगी कांग्रेस, और किसको बांटेगी? घुसपैठिए। अब घुसपैठिए कौन है? मुसलमान, जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं। तो मोदी जी ने ये पहले ही कहा हुआ है, तो ये जो पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपको गरीब कर देगी, आपका सब छीन लेगी। अब किसका छीनेगी? आप सोचिए कि मोदी जी का तो हिसाब किताब है कि मोदी और उनके मित्र मंडल वही सबसे छीन रहे हैं। अडानी को पाल रहे हैं, अंबानी को पाल रहे हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनकी तरक्की हो रही है। गरीब के ऊपर में टैक्स ला दिया मोदी जी ने। उसके बाद में घोटाले पे घोटाले भी कर रहे हैं मोदी जी, हफ्ता वसूली करते हैं, सबसे चंदा वसूली करते हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हैं ना। तो ये सब कौन कर रहा है? ये तो भाजपा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस तो कभी नहीं करी ऐसा, है ना। तो इनहेरिटेंस टैक्स पे भी फंस गए हैं। तो सैम पित्रोदा ने ऐसा बात किया तो ये चढ़ गए। अब क्या हुआ कि एक्चुअली 2019 में खुद भाजपा ने प्रपोज किया था कि ये इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए देश में भी, लेकिन यहाँ पे विरोध होगा जबरदस्त तरीके से, तो उन्होंने उसको कूड़े में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन उस वक्त अमित मालवीय और गोदी मीडिया के लोग, उन्होंने कह दिया था कि उस समय जयंत सिन्हा जो थे वो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनका एक इंटरव्यू भी आया था और वो बोले थे कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। तो ये अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के हेड है और गोदी मीडिया, तो उन्होंने भी ट्वीट किया था कि ऐसा होना चाहिए, जयंत सिन्हा सही बोल रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि जैसे ही अटैक किया भाजपा ने कांग्रेस पे, तो खंगाल लिए गए पुराने इनके ट्वीट और वो पकड़ में आ गए। तो जैसे ही पकड़ में आए तो डिलीट करके भाग गए, लेकिन तब तक तो ट्वीट जो था उनका वो सेव कर लिया गया था। तो वो जैसे पवन खेड़ा और कांग्रेस के लोगों ने ट्वीट उसको रीट्वीट किया कि ये तो भाजपा वाले चाह रहे थे, हम तो नहीं बोल रहे थे कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। तो वैसे भी देखिए जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस क्या बोल रही है कि जो जातिगत जनगणना कराएंगे और इकोनॉमिक सर्वे भी कराएंगे कि भाई किसके पास कितना धन है, और उसका
जो गरीब लोग हैं तो उनको ऊपर उठाने के तरीके अपनाए जाएंगे। तो अभी आपको पता ही है कि 1% देश की जनता, जो अमीर लोग हैं, वो देश के 40% संसाधन पर बैठे हुए हैं, और देश के 10% जनता जो गरीब अमीर लोग हैं 10%, तो वो तो पूरा करीब करीब 90% से ज्यादा का पूरा जो संसाधन है देश का उनके हाथ में है। तो सवाल उठता है कि जो गरीब है गरीब होता जा रहा है मोदी जी के राज में, ये तो आप देख ही रहे हैं ना। तो इसको सुधारना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है? तो वही तो कांग्रेस बात कर रही है ना। तो ये जिस तरीके से भाजपा अटैक कर रही है, अब उनको जवाब जो इस तरीके से मिल रहा है, और इसको हल्के में मत लीजिए। ये सोशल मीडिया पे इस बार जो चुनाव है ना, सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, और सोशल मीडिया एकदम गांव के अंदर तक गया हुआ है। तो पूरा देश जो है वो सोशल मीडिया से ही देख रहा है। गोदी मीडिया जो है उस पर ज्यादा कोई लोग भरोसा तो करते नहीं है। तो सोशल मीडिया पे ही चल रहा है ये, और ये जो लड़ाई हो रही है तो सोशल मीडिया से ही सब जनता सब देख रही है, समझ रही है।